फ्यूचर में चाहे 1 साल 2 साल 10 साल में एआई से इनकम बहुत जनरेट होगी, इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन द स्टॉक मार्केट वेयर बाय व्हिच नो वन हैज अ स्ट्रांग ओपिनियन गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक ये शुरू की जो 10-8 कंपनी है, 8-10 कंपनियां, टोटल मार्केट कैप का 40% इनके पास है, समथिंग क्रेजी लाइक दैट, 30-40%, तो which is too a much huge concentration. exactly. तो if some goddamn thing happened to these 8 companies, तो फिर तो ओवरऑल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक है वो तो बहुत बर्बाद होने वाली है। इन एसेंस जब भी आपको सुनने को मिलता है ना कि स्टॉक मार्केट उड़ रहा है, मतलब इंडेक्स उसका ऊपर गया, चाहे वो PSX हो, KSE 100 है या 20 है, जो भी है, all of these, that technically means concentration has gone up. Mostly countries who are having dollar reserves are like decreasing their reserves now by a lot. Globally like 78% something लोग डॉलर में अपना रिजर्व रख रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आई थिंक 50s में आ गया है, which is alarming. पेरेंट के यार फ्यूचर में पैसे बनेंगे, डेट का ये कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं बनेंगे तो आपका आम आदमी जब बेसिक नेसेसिटीज को जब नहीं मीट कर पाता है तो आपकी कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स गोज आउट ऑफ द विंडो। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अल्ताज़ी पॉडकास्ट। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में मेरे बहुत दोस्त अली। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप सुनाएं तो। हम बात करने वाले अली आज फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, ग्लोबल रिसेशन की, क्या चल रहा है आप बताएं, क्या आपको लग रहा है क्या होने वाला है अगले साल? बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मेन फोकस राइट नाउ व्हिच यूजुअली ऑलवेज इज द US इकोनॉमी, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ conflicting expectations, but one thing is almost unanimous. Okay, the stock market is experiencing something called a bubble. Bubbles, for the audience, is when some asset or commodity or whatever that you can purchase and consume or keep has a higher market value than it really should be, right? उर्दू में कर लो ना थोड़ा। हाँ, चलो उर्दू में। किसी की कीमत उसकी असली कीमत से ज़्यादा हो, वो ओवर वैल्यूड हो, ठीक? और थोड़ा ओवर वैल्यू होना इतना मसला नहीं होता शॉर्ट टर्म में, मगर कुछ ज़्यादा जब ओवर वैल्यूड हो तो लॉन्ग टर्म में इश्यूज हो जाते हैं। अभी क्या चीज़ ओवर वैल्यू हुई हुई है? तो अकॉर्डिंग टू मैनी फाइनेंस गुरुज, AI companies related to AI, तो one is OpenAI, for instance, ChatGPT, the provider of the GPUs, primary provider is NVIDIA, and then recently Gemini, Google through Gemini ने बहुत गेम उलट दिए ना। वैल्यू चेन आप समझते हैं कि the business का मतलब what industry serves them all the way down to what their output is, right? तो the follow through of all of it is second one. So in the value chain, basically Google has made from start to finish, they started making apparently their own processors. I don't know if they make their own chips. Obviously that's not possible. वो ताइवान में ही बनती हैं, चाइना में ही बनती हैं। नैनो प्रोसेसर तो सिर्फ ताइवान में बनती हैं। और गूगल ने अपनी प्रोसेसर्स बनाने शुरू कर दिए हैं, अपनी डेटा सेंटर्स। दे डोंट डिपेंड ऑन सम अदर कंपनी। And then I don't know which famous one, but Palantir or whatever, there's some company out there that provides, say, data and cloud storage. Then there are the ones that do the AI modeling and making the models, etc. So for instance, OpenAI. So there's the compute side, the hardware side, and there's the software side. And then there's of course the face end side as well, which in case, for if you might not be aware, Microsoft and Facebook, anything that has a direct interface. And NVIDIA doesn't really have a direct interface. ChatGPT of course does have an interface, but it works on depths that I don't really understand too deep, but it is a better modeler than the other ones, ठीक है? Because it's not mired, उस पे रेगुलेशन ऐसी नहीं है जो बाकी बड़ी कंपनियों पे। खैर, गूगल ने कुछ ऐसा किया है कि अपने वैल्यू चेन के टॉप से लेकर एंड तक ना उन्होंने अपने लिए सिक्योर कर दिया है। ठीक है। तो कोर कंपोनेंट बीइंग डेटा, ठीक? इस पे सॉरी, इस वैल्यू चेन में मैंने एक चीज़ मिस कर दी। फ्रंट एंड यूजर्स के पीछे जो मॉडलर्स हों जो भी हों, दे ऑल नीड डेटा to feed the models. It's kind of like if you're an athlete, data is your workout. If the AI is an athlete, data is exercise, right? So more you work out, more you exercise, the better an athlete you are. Same with an AI. अब सीन ये है कि Google, as you know, most searched engine, right? Through Android operating softwares in the mobile phones, they have a lot of raw data, especially on people. So they have a lot of data on the consumer end. They have a lot of data. They have a monopoly on data. On matlab when it comes to news, anything informational, matlab Google is now become part of English literature के Google करो,
मतलब Bing हो, कुछ भी हो, Safari हो, कोई भी आपके ऑप्शन हो, most likely people go to Google. और also AI's companies also they depend on Google. तो कोई बिकॉज एक डेटाबेस तो वही है ना. most data that these models run on, but that's a misnomer. I'll go into it later. Microsoft has, I think, a silent monopoly on business data. Because no matter who or what you are around the world, if you run a company or you're a private individual making money, you'll most likely be using a Microsoft computer. And any data, just think about it, any data that goes on the internet, say you publish something, आप वेबसाइट पे लगाएं या यूट्यूब पे वीडियो लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो पहले आपके माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के थ्रू जाएगी, बनेगी, राइट, कलेक्ट होगी, कंपाइल होगी, एडिट होगी, सब कुछ, फाइनल प्रोडक्ट उससे निकलेगा और फिर उस पर जाएगा. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी तो है. वही तो, हाँ, विंडोज भी है प्लस वो ऑफिस दोनों. एग्जैक्टली. तो द होल इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट जस्ट द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बट यू राइट, हाँ, ऐप एज वेल. तो खैर ये कुछ ऐसी वैल्यू चेन है. तो गूगल had that data for these training models, whether it's ChatGPT, whether it's not Copilot, but the other ones, Claude, and all the other names I don't really follow that much, right? And then DeepSeek has its own from China. तो 1-1.5 महीने पहले उन्होंने कुछ किया कि उनका famous Google is based, if you remember for childhood, Google is the number with 1 and then 100 zeros, right? So Google sort of worked on that as well. When we search something, तो 100 पेजेस आते थे रिजल्ट्स के, और हर पे पता नहीं कितने 50 होते थे क्या, तो उन्होंने 50 लिंक आते थे, तो उन्होंने उस 100 को अब 10 कर दिया आई थिंक, और उस 10 में भी 50 व्यू नहीं कर सकते या 100 नहीं व्यू कर सकते, उसमें 20 ऐसे लिंक्स आएंगे. तो व्हेन इट कम्स टू कंसेंसस डेटा व्हिच इज व्हाट मोस्ट मॉडल्स, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर वो अपने वेब पेजेस कम कर रहे हैं यार? किसी भी सर्च के बाकी मॉडल्स और यूजर्स को अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है वो कम हो गई है. हाँ, कम हो गई है. वो टारगेटेड है. और ये पहले जब Web.3 की मूवमेंट शुरू हुई थी या शोर मचाना शुरू हुआ था 2015-16 में, Web.3 just by the way is decentralized internet. What blockchain or Bitcoin tries to do with conventional finance, Web 3.0 is trying to do with conventional internet, which is it shouldn't be controlled by any one individual, and it generally isn't. But the idea of data sharing and data, you mean the dark web, Web 3.0? well, technically the dark web would be just like the current web not allows it, but it happens on it through proxies and what hacks and all of that. Web 3.0 would technically accommodate, yes, dark web, but at the same time it would make their visibility higher, which would come under scrutiny, and you can trace them better. So the idea with Web 3.0 is it's very privacy and security oriented, number one, and number two, there's a freedom of who you want to share information with, which by the way both help the dark web or anything. मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका इम्पोर्टेंस ऑन योर सर्च वो एक डेमोक्रेटाइज सा वर्जन होगा, वो गूगल की आंखों के मेरिट के बेस पे नहीं होगा. ठीक, तुम कह रहे हो कि अब से लोग जो अगर तुम उसको implication डालो, Google, sorry, just to interrupt, you would know better. Google and YouTube do, the way they filter out, if you type something and then you search it, what first comes first, then the next, second, third, fourth search में क्या आता है, वो determine करते हैं ना. Google has the right to tell you, okay, this one's the best, right? Yeah, same goes for YouTube as well. There's some content which YouTube pushes, some content which it does not. Exactly. And YouTube is in fact owned by Alphabet, Google. Yeah. तो कहने का मकसद ये है, तो अब तुम कह रहे हो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, Web 3.0 सर्च वाला मैं पार्ट पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप सर्च करते हो पहले आपको बहुत सारा एक्सेस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी. मुझे याद पड़ रहा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कुछ सालों पहले, आई थिंक अ डेकेड अगो, व्हेन यू यूज्ड टू गो टू गूगल एंड वी हैड डायल अप कनेक्शन और लो इंटरनेट वाले हमारे पे स्पीड होती थी, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लिंक्स वगैरह आते थे, खुल जाते थे. अब बहुत कम हो गया है. Yes, especially after slowly शायद decline हो, but they अभी recently 1.5 months पहले भी announce हुआ था that they've now just cut it. Why? Reason क्या है उनका? I think it's again for their monopoly, so they still have access to the whole internet. Their search engine for themselves will work for Gemini, but for you, if you want the raw data itself. Okay, so they are taking information from you, but they are giving it through Gemini, so they want you to be dependent on the AI. Okay. Thank you. And it's kind of like, okay, there's a stadium right here where you can practice football or whatever. And now what's happened is, pehle unlimited 24/7 you could just go walk in and access it. Now it's 1 hour a day or whatever the ratio you want to say. So there are few athletes possible. Few athletes who can do things. So they'll depend on their proprietary data, which for instance Microsoft probably has a an upper hand on. Apple probably has a niche on iPhones are used by
high-end professionals because they trust Apple more than anything else. So, okay, I don't know the exact data mapping, but this has made a tectonic shift, and this war that's happening on top to fight for के future में चाहे 1 साल 2 साल 10 साल में AI से income बहुत generate होगी, it's causing a lot of issues in the stock market whereby which no one has a strong opinion going forward on any of the big stocks, whether it's Microsoft, Apple. Actually, Warren Buffett invested in Apple again, matlab holding बढ़ा ली, but he still has the longest holding in cash as of historically, and he's the longest, biggest dada of investing. Na salute to him. So no one's sure of either of them. Nvidia is the last one that's beating its earnings forecasts and hence also maintaining share price and in fact probably rallying. So the stock market, number one, the stock market confusion. Number two, the jobs data report I was talking about, उस पे दो opposing view हैं, ठीक है. एक तो ये है कि existing jobs at least at the high end are experiencing उर्दू हाँ अभी जो नौकरियां अमेरिका में हैं हाई एंड नौकरियां उसमें तनख्वाहें और पे स्केल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, ठीक है, पे स्केल्स. But the lower end jobs, the starter junior analyst position jobs, etc. और साथ खास करके जैसे लेबर के जो जैसे कॉफ़ी बरिस्टा और ये सब जो हो रहे हैं, ये आर स्लोली एंड स्टेडली एंड काफ़ी एनालिस्ट रोल्स तो कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुके हैं, ठीक है, वो न्यू जॉब्स नहीं आ रहे. सो इट्स अ मिक्स्ड रिव्यू. एंड अभी जो जॉब्स रिपोर्ट आई थी उससे आई थिंक क्वार्टरली आती है, तो उससे पहले वाला जो भी जॉब्स रिपोर्ट था उससे न्यू जॉब्स मार्केट में जो आई थी वो कम थी, ड्रास्टिकली कम. कहने का मकसद ये है कि all this follows around one issue, right? That the economy of America and also दुनिया का कोरोना से सारे बहुत मसले आए हैं, ठीक है. एक तो वो लॉकडाउन हुआ तो क्रेजी प्रिंटिंग लाइक नेवर बिफोर. आपको शायद पता है कि 40% या 50% हो गया अब तो. 1 year after कोरोना 60% 60% दुनिया के जितने भी डॉलर थे वो प्रिंट हुए कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद. तो वो अगर इकोनॉमिस्ट से पूछे तो सिचुएशन यार. यस, तो कन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट ऑल से द सेम थिंग कि यार आपने इतना प्रिंट किया है, इसमें कोई ना कोई मसला होगा, विच एवर हैंड इट गोज टू. चाहे आम आदमी के हाथ में जाता है, जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में दिए थे ना, जैसे मनी, आई थिंक दे वर डिशिंग आउट मनी टू एवरीवन. लिटरली आम सिटीजन को $400 या $1000 या ऐसा कुछ मिल रहा था कोई महीनों के लिए. और इफ यू इट जस्ट एंड्स अप इन द हैंड्स ऑफ बिलियनियर्स लाइक Elon Musk, Bezos, so on so forth. Eventually, it's prone to cause something called a bubble. जैसे मैंने earlier बताया. Conventionally, this would happen not as much in the stock market. जैसे dot-com bubble was a stock market bubble, but like the major recession indicators usually, for instance, 2008 में was because of property real estate crisis. ठीक है. 70s में it was a monetary issue, fiscal deficit, so on so forth. That's why Thatcherism and Reagan came in America में. और फिर वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वो पूरा गोल्ड का जो जिसपे हम बहुत तबसरा करते हैं कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आए, वो सब एक्सेट्रा. तो इस कंफ्यूजन की वजह से पीपल हैव गॉन फॉर व्हाट दे कॉल सेफ हेवन एसेट्स. अब पहले ये होता था कि ड्यूरिंग बैड टाइम्स, स्पेशली इवन इन कोरोना, पीपल रैन टू द डॉलर, ठीक है, लिक्विडिटी, इजी टू एक्सेस एक्सेट्रा, एंड दे न्यू दैट समवेयर और द अदर यू कुड स्पेंड इट और सेल इट ऑफ टू गेट अनदर एसेट अगेन. अब वो डी डॉलराइजेशन की भी ड्राइव पुश हुई जा रही है बिकॉज ऑफ ईस्टर्न ब्लॉक इकोनॉमी, स्पेशली ब्रिक्स. वो अपने आप को मतलब अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं. They are also trading amongst each other in their own currency. थैंक यू, बहुत क्रूशल पॉइंट है. अब बहुत सारी मेजर इकोनॉमीज जब पेट्रोल और गैस और कोल खरीदने पे भी आता है तो अब डॉलर नहीं दे रहे नेसेसरली, बिकॉज ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस ने कह दिया कि हमें डॉलर ना दे कोई मसला नहीं है, आप हमें कोई और करेंसी दे दें. तो खैर इट्स स्टिल इन द वर्क्स, अभी बहुत टाइम है टिल दे मेक सम यूनानिमस यूनिफॉर्म डिसीजन ऑन विच करेंसीज और विच सिस्टम टू गो बाय. एंड दैट्स वरीइंग कि मतलब फ्यूचर में अभी अनसर्टेनिटी बहुत है, किसी को ये नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है. एज सच एवरीवन हैज डाइवर्जिंग व्यूज, बट ऑल द बिगेस्ट स्टॉलवर्ड्स फाइनेंस के जो गुरुज हैं, माइकल बरी, रे डालियो, वॉरेन बफेट, बिफोर ही पास्ड अवे रिसेंटली, चार्ली मंगर, all of them, matlab the names go on, George Soros, Jimmy Simmons, I can keep talking about, but they're pretty much on the same page that okay, we're definitely seeing a bubble and we're at
a turning point by which the recession could turn into a depression. ठीक. और सबसे मेजर जो आउटस्टैंडिंग जारिंग इशू है कि जब आप दुनिया को एनालाइज करें वो है सॉवरेन डेट. सॉवरेन डेट क्या होता है? एक कंट्री का डेट कितना है टोटल जी ओवरऑल इंटरनल एक्सटर्नल मिला के? थैंक यू. इंटरनल एक्सटर्नल टू पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बोथ के मतलब ये सम्मान यहाँ पे मैं रखूंगा. थोड़ा हम समरी बना लेते हैं शुरू के जो आपने हाँ. 4 पॉइंटर्स बनाए थे. देन वी कैन स्टार्ट विद सॉवरेन डेट. Okay. पहला आपने बताया कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज इन स्टॉक एक्सचेंज. It's इसमें मैं bubbled. पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. आई रेड इट समवेयर कि आई थिंक ये शुरू की जो 10-8 कंपनी है 8-10 कंपनियां दे टोटल मार्केट कैप का 40% इनके पास है. Something crazy like that. 30-40%. Yes, तो which which is is a too much huge concentration. exactly. तो if some goddamn thing happened to these 8 companies तो फिर तो ओवरऑल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक है वो तो बहुत बर्बाद होने वाली है. Yes. एक तो ये वाला फैक्टर आपने बताया. दूसरा फैक्टर आपने कौन सा बताया था? दूसरा फैक्टर आपने बताया था कि AI bubble. AI बबल जो खड़ा हो रहा है क्योंकि वो आपसे डेटा आपको कम दे रहे हैं गूगल पे नॉर्मल एक्सेस पे और आपको AI पे वो कर रहे हैं. AI bubble, right? Yeah, तो thank AI you. बबल आपको बनाया हुआ है. ठीक है. Right, and there's a war going on in Google seemingly in the last few weeks. वो आगे निकलने वाले. थर्ड आपने बताया ओवर स्पेंडिंग ऑफ नहीं sovereign debt is the third thing. Second debt is bad jobs report in US economy. हाँ. थर्ड वाज अ बैड जॉब रिपोर्ट Yes. एंड फोर्थ वाज No, second was a bad jobs report. Third was sovereign national debt. हाँ. But in the middle, I was talking about this generally speaking, what economic crises have seemed like in the past. The reason I'm like summarizing it at midway point ताकि ऑडियंस को भी थोड़ा हम वो हो जाए कि हमने क्या क्या पॉइंट कवर कर लिए. Yes. क्योंकि बहुत नेक्स्ट लेवल अभी इन डेप्थ बातें चल रही हैं. जी. लेट्स स्टार्ट विद द सॉवरेन डेट. Okay, so 36 ट्रिलियन ऑफ अमेरिका का अभी कर्जा चढ़ा हुआ है. thank you. 38 trillion actually. 30 ट्रिलियन हो and गया. climbing. तो the US sovereign debt is not a solo story. दुनिया जहाँ की इकोनॉमी sovereign debt crisis है. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान तक का sovereign debt कुछ ऐसा है कि वो एक अनसस्टेनेबल लेवल पे जाता है. अब वो अनसस्टेनेबल लेवल पे जा रहा है. IMF पिछले 3 साल से हमें 3 साल से क्या 30 साल से हमें इसी पे रिफॉर्म करना चाह रहा था. अब जाके ऑन अ नो चॉइस बेसिस हम कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैव नेवर हैड द पॉलिटिकल विल टू डू सो. इवन थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज जैसे पाकिस्तान है उनका डेट लेवल कुछ जीडीपी रेशियो डेट टू टोटल नेशनल डेट टू जीडीपी रेशियो होता है विच मेजर्स के आपके एक साल की जीडीपी जो है और आपका टोटल डेट जो है उसका रेशियो क्या है परसेंटेज टर्म्स में. तो पाकिस्तान का कोई आई थिंक 75% हिट कर गया था मगर अब स्लोली नीचे आ रहा है टुवर्ड्स 70s और मे बी इट्स गॉन बिलो 70. और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये बहुत है. नाउ बीइंग बिलो 100 इज़ फाइन बट इट्स फिर भी फैक्टर ये होता है कि आप ये देखते हैं कि यार आपकी ओवरऑल डेट सर्विसिंग कॉस्ट जो है बिकॉज इफ द प्रोपोर्शन इज फॉरेन तो यू विल गेट हिट बाय एफएक्स रिस्क कि आपका इफ करेंसी भी डिवैल्यू करता है ना तो जो भी रेट है अगर 4-5% भी है उसके ऊपर आप ऐड करते हैं कि यार हर साल तो आप 5 से 6% डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट भी कर रहे हैं तो रियल रेट आपका ये है. अब वो जब आप कैलकुलेट करते हैं गवर्नमेंट आपको ये देखना होता है कि लॉन्ग टर्म में हाउ सस्टेनेबल इज इट. तो देयर इज अ मार्क लिमिट वेयर यू गो बाय ओके नो दिस इज I can't go beyond 70, 65 or that. और ये लिमिट बताना IMF का काम है. They look through systemic risk globally कि किस इकोनॉमी के बंद होने से किसको फ़र्क पड़ सकता है एटसेट्रा. तो फॉर इंस्टेंस वो बहुत सी फेलिंग इकोनॉमीज़ को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देते हैं. जैसे अर्जेंटीना का भी एक बेल आउट पैकेज अमेरिका शायद डिस्कस कर रहा था और अर्जेंटीना के हालात बहुत ख़राब है काफ़ी अर्से से. तो हाइपर इन्फ्लेशन एंड गॉड नोस व्हाट अगेन सेम. अर्जेंटीना के हालात तो जब से मैं पिछले काफी टाइम से खराब है. सही हो गया नहीं जिम्बाब्वे अर्जेंटीना ऐसे हैं नेशंस इट्स ऑल बैड गवर्नेंस. तो बट सॉरी कैरिंग ऑन गोइंग बैक टू ओवरऑल मैनी बाहर की नेटो वेस्टर्न इकोनॉमीज के डेट टू जीडीपी रेशियो 100 से कहीं गुना ज़्यादा है. और जापान का 250 क्रॉस है. नहीं आई थिंक जापान का हाँ कुछ है. अमेरिका का 250 हो गया है. तो अमेरिका's economy is I think what 24 trillion नहीं 250 होगा 150. It's more than 100. Japan's is very high. It's something like 200 or whatever. They're all high. ठीक है. अब don't fact check me. They're all above 100. They're all scary amounts. Europe is filled with that. Greece, Italy. I think Italy might be doing a bit better, but Portugal, Spain, or all of these economies are way too leveraged. Leverage मतलब debt मतलब high है. अब वो कैप जो भी अपना इंटरनली लगाते होंगे उनके कोई ना कोई बैकिंग एसेट बैकिंग होगी. जिन इकोनॉमीज़ के गवर्नमेंट्स के हाथ में नॉट उनके मुल्क में मगर उनके हाथ में ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको वो कैपिटलाइज और उन पे कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं
वो सस्टेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के पास जितना भी मिनरल ऑयल और गैस वेल्थ हो, ये रेयर अर्थ मेटल्स हो, जो भी हो, कॉपर और गोल्ड हो, नाइजीरिया के पास बहुत ऑयल है, अगर वो प्राइवेट हाथों में रहते हैं और वो कभी गवर्नमेंट में ऐसा सीप इन नहीं करते हैं उनकी ट्रेजरी में, तो they don't have good capital buffer. So when bad time comes, you cannot sustain yourself. So for instance, if you look at a household, if the sole provider अगर उनकी नौकरी चली जाती है या बिजनेस डाउन हो जाता है, तो उनके पास कुछ बैकिंग होनी चाहिए कि यार बुरे वक्त में वो सस्टेन कर पाएंगे। तो यूरोप इज़ वेरी गुड एट दैट, which is why the euro has done decently well in the last year or two in terms of बाकी करेंसी से आप उनकी एक्सचेंज रेट परफॉर्मेंस अगर देखें। बट द ट्रबलिंग थिंग इज, द वर्स्ट थिंग इज, अमेरिका का सॉवरेन डेट बहुत ही हाई लेवल पे है। उन्होंने अपनी इंटरनली एक डेट सीलिंग वो लगाते हैं कि ऐसे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। वो तो हर साल हर कोई गवर्नमेंट आती है, डेट बढ़ाती सीलिंग रहती है, लगाती है, उसको क्रॉस कर जाती है। ऐसा कुछ अच्छा, है। मेरे 2-3 सवाल हैं इसी से लिंक्ड। एक तो ये है कि अभी अमेरिका का आपने बताया 38 ट्रिलियन हो गया है, ठीक है? And वी rising at a scary pace. एग्जैक्टली। अभी मैंने एक और रिपोर्ट पढ़ी थी कि एवरी डे यूएस ट्रेजरी इज प्रिंटिंग 500 मिलियन USD यूएसडी something scary, इकोनॉमी में yeah. आ रहा है, लाइक 500 मिलियन डॉलर जो है Yeah. हर दिन इकोनॉमी में ऐड होता जा रहा है। मतलब इट्स गेटिंग स्कैरियर स्कैरियर। अच्छा, So even scarier is in the last 6 months, I think they added on half a trillion or trillion, पता नहीं, to the debt. एग्जैक्टली मतलब उनका जो सिर्फ इंटरेस्ट है ऑन द डेट इज क्रॉसिंग 1 ट्रिलियन नाउ, 2 ट्रिलियन हो गया आई गेस। तो ये कुछ बड़े बड़े फिगर्स है। अब ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज अमेरिका ने एक सिस्टम बनाया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसको फर्दर पक्का किया निक्सन ने, गोल्ड को डीलिंग किया डॉलर के साथ, और रेस्ट इज हिस्ट्री। अब इसका एंड क्या है आपके, मतलब अमेरिका कब तक नोट छाप सकता है? क्योंकि अगर लोगों That's की, where the confusion is. हाँ, तो ये कब बम फटेगा? क्योंकि अगर इसमें एक और मैं ऐड करूँ लास्ट फैक्ट, वो ये था कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा दैट mostly countries who are having dollar reserves are like decreasing their reserves now. By a lot. हाँ, ग्लोबली लाइक 78% समथिंग लोग डॉलर में अपना रिजर्व रख रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आई थिंक 50s में आ गया है, विच इज़ अलार्मिंग। क्योंकि जब डॉलर टूटेगा, सिस्टम टूटेगा, तो ये पूरा सिस्टम जिस पे हम खड़े हैं एक फर्जी दुनिया पे हमने बनाई हुई है, वो तबाह होने वाली। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब ये कब तक चलेगा सिस्टम? ट्रिगर पॉइंट क्या होगा? ट्रिगर पॉइंट अच्छा सवाल है। देखें, a lot of people have been saying उसमें for 2 years, 3 हाइपोथेटिकल भी years. जा सकते हैं आप। हाँ, ट्रिगर पॉइंट पे आई वांट यू टू बी हाइपोथेटिकल एज वेल, कि क्या ट्रिगर पॉइंट हो सकता है अगले महीने हो सकता है, किस तरह का? जनवरी में हो सकता है, या देखिए 2008 का क्राइसिस जो था, माइकल बरी एंड अ फ्यू अदर्स ऑलरेडी न्यू 2 years or 1.5 years बिफोर। तो उन्होंने अपनी पोजीशंस ऐसी कर ली थी, वो कॉल और पुट ऑप्शंस होती हैं कि वो आप ऐसी स्टॉक्स या एसेट्स पे बेट कर लेते हैं अगेंस्ट सम अदर पार्टी कि भाई मुझे लगता है ये डाउन होने वाला है या ये अप होने वाला है, और वो कहेंगे नहीं, ये तो मुझे उल्टा लगता है, हियर आई पार्टिसिपेट इन दिस, यू हियर आई एम इशूइंग द कॉल और पुट। तो बहुत से लोगों ने किया था, और माइकल बरी हैज डन इट अगेन। इनफैक्ट ही इज डी रजिस्टर्ड हिज हेज फंड, ही इज अ हेज फंड ओनर, कि भाई और कोई इन्वेस्टर मैं नहीं ले रहा, जो पोजीशंस हैं, जो अभी इन्वेस्टर्स हैं उससे कहाँ की हुई थी इन्वेस्टमेंट, किस सेक्टर में? यार he keeps issuing his report publicly, and it would vary across the market. Sometimes he'd go for Chinese stocks, sometimes he went into Tesla, he'd go in and out, right, at the right times, etc. We recently has done a put option on Nvidia and Palantir by a big amount. Like most of his portfolio is betting against these two companies, कि भाई मुझे बेचना होगा और एट दिस प्राइस, क्योंकि मुझे लगता है इनके स्टॉक गिरेंगे, और अगर Nvidia का स्टॉक गिरता है तो आई थिंक इट कुड कॉज द डोमिनो इफेक्ट दैट कॉज ऑल बबल्स टू बर्स्ट। तो कोरोना के वक्त से कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत हो गई थी, मगर जाहिर सी बात है रिमोट वर्क की वजह से उनकी वैल्यू गिर गई थी। पीपल बिजनेसेस वेंट डाउन, एंड इवन दोज बिजनेसेस दैट एग्जिस्टेड, उन्होंने कहा यार हम कमर्शियल रियल एस्टेट रेंट क्यों करें, खरीदें क्यों, हमें ज़रूरत ही नहीं है, लोग तो घर से काम कर रहे हैं, या देयर मोस्टली पीपल आर मूविंग आउट ऑफ बिग सिटीज, सो व्हाट्स द पॉइंट, एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस वर इन बिग सिटीज। So that's one bubble. This US dollar isn't a bubble anymore. It's gradually, since the 70s, it's come down. You're right. Private and public holdings of the US dollar have gone from 70+% to now 53-52%, which is worrying. And I think last year, this year, USA saw the largest decrease in their, it's something called the dollar index, which measures its पैरिटी टू अदर करेंसीज एंड परफॉर्मेंस। अच्छा, हम लोग वेगली इंडेक्स बोल तो देते हैं,
S&P 500, FTSE, whatever, and all of these, Dow Jones, Nasdaq, जो भी है. हम्म But इनका थोड़ा कैलकुलेशन में समझना matters to all the viewers, right? USD इंडेक्स का मुझे exactly पता नहीं है, बट जैसे S&P 500 या कोई भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स जब आपको बताई जाती है ना, तो फॉर इंस्टेंस S&P 500 is top 500 companies in the NYSE, right? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. Yes, the oldest or whatever, the biggest in the world. That means 500 के top के market cap in ratio to the rest, like smaller than 500 till the smallest की market cap. तो in essence जब भी आपको सुनने को मिलता है ना कि स्टॉक मार्केट उड़ रहा है, मतलब इंडेक्स उसका ऊपर गया, चाहे वो PSX हो, KSE 100 है या 20 है, जो भी है, all of these, that technically means concentration has gone up. The top is becoming bigger than this bottom, ओके. or the bottom is becoming smaller, or both, right? तो जिसको हम इतना खुशी खुशी कहते हैं कि doing well, it actually just those people who are holding the stocks or they've invested in the index directly, that they're making money, कैपिटल गेन हो रहा है, या उनके उन्हीं स्टॉक्स पे उनको डिविडेंड भी मिल रहा होगा, समथिंग लाइक दैट. तो ये थोड़े इन पासिंग हम मिस आउट कर देते हैं. और ये आई एम सॉरी इतना कंफ्यूजिंग होगा, बहुत ही बिगर पिक्चर, बट मैं नेट रिजल्ट पे आपको लाना चाह रहा हूँ. सॉवरेन डेट क्राइसिस की जो बात हुई थी, द इश्यूज दैट अराइज हिस्टोरिकली इवन इन द 1929 क्राइसिस, स्टॉक मार्केट वाज वन इंडिकेटर, बट इट वाजंट जस्ट दैट स्टॉक्स हैड गॉन अप, इट वाज बिकॉज स्टार्क इनइक्वालिटी हैड हैपेंड. The rich got super richer. अच्छा, उसकी मैं I want to give some background on that. Basically what happened that 1907 में there was a crisis in US and JP Morgan literally bankrolled the entire US economy. And the federal government, especially the Congress, was very scared That now one man will now control exactly. thing. So they came up with the idea कि let's make the Federal Reserve. Federal Reserve was created. JP Morgan, the actual person, not the bank. Exactly, मतलब, yeah, the main JP the person that the bank is named after. Exactly. So that guy plus some politicians, some bankers who represented JP Morgan. I'm not sure that whether he went to that Jekyll Island meeting or not, but they passed the Federal Reserve Act in 1913. There was another rumor that Titanic जो है वो डुबाने में भी भाई साहब का हाथ था, क्योंकि इन्हीं की कंपनी थी स्टार, क्या नाम था, बड़ा अच्छा नाम था उसका. अच्छा, that manufactured the Titanic. या तो उसी की तो कंपनी थी, उसी की तो शिप थी तरह से. तो उसकी शिप में 3-4 लोग और थे. उसमें से एक स्ट्रॉस था, एक और 2-3 लोग थे. वो उस टाइम के बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे. दे वर अगेंस्ट सेंट्रल बैंक, बिकॉज पहले तो 1800s में आफ्टर द सिविल वॉर यूएसए हैड मैनी बैंक्स ना. एवरीबडी वाज इशूइंग देयर ओन मनी. मेजॉरिटी इतना कोई सेंट्रल बैंक सिस्टम था नहीं. तो 1912 में टाइटैनिक डूबी है, ठीक है. 1913 में फेडरल रिजर्व बना है. 1914 में क्या वो, अच्छा 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई. अच्छा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई और सब कुछ मतलब दुनिया के एल लग गए एक तरह से यूरोप के, तो यूएसए वाज लाइक बिगेस्ट लेंडर ऑफ Because they weren't involved in the war, no? Exactly. Directly. They just supplied arms and money. Yeah, they got involved in the second last year 1917 में वो घुस गए जंग के But the अंदर. Red Revolution happened. हाँ, Red Revolution. रेड रेवोल्यूशन तो हुआ, तो वो तो फिर Russia रशिया निकल नॉकआउट हो गया ना. And then the war ended apparently because of the Spanish, 1918 because of the Spanish plague. दैट हैपेंड आफ्टर द वॉर. बट Spanish flu, जंग sorry. इसलिए खत्म हो गई थी कि बस मतलब जंग खत्म हो गई, अमेरिका जीत गया, अलायंस जीत गया, सब कुछ हो गया. बट अमेरिका बेसिकली रिप्लेस ब्रिटिश एज अ वर्ल्ड लीडिंग फाइनेंशियल पावर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब जो 29 का डिप्रेशन क्यों हुआ? 29 का डिप्रेशन इसलिए हुआ कि जंग जब खत्म हुई ना, तो जर्मनी के ऊपर सारा एग्जाम डाल दिया कि आपके से जंग हुई है. जर्मनी को बिलियंस की पेनल्टी दे दी. और फ्रांस और ब्रिटेन ऑलरेडी इंडेटेड थे यूएसए के. तो यूएस बैंक्स ने, और जिसमें कोको कोला है, IBM है, और उसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, फोर्ड मोटर्स हैं, जनरल मोटर्स, सारी इन्होंने जर्मनी में इन्वेस्टमेंट की. जर्मनी में इन्होंने लोन दिए. Treaty of Versailles. ट्रीटी वर्साइल के बाद, लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जर्मन इकॉनमी को उठाने के लिए वो उन्होंने उनको ठीक ठाक पैसे दिए और इसमें इन्वेस्टमेंट की 1920s के अंदर, और मंड के लोन दिए. उस लोन से जर्मनी ने अपने वॉर रेपरेशंस को पे किया. किनको? ब्रिटेन फ्रांस को. और ब्रिटेन फ्रांस ने किसको लोन वापस किया? अमेरिका को. तो बेसिकली एक चेन बनी हुई थी विच वाज ऑल लाइक बुलशिट. प्रिंटिंग मनी, गिविंग लोन्स टू वन पार्टी, Germany was giving back the money they owed to Britain and France for the reparations, and that money went back to US and then so forth.
Oh. ये एक सिस्टम चल रहा था और इसमें जेबी मॉर्गन एंड मल्टीपल बैंक्स और कॉर्पोरेशन जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। अच्छा, फिर क्या हुआ 1927 या 28 में इंटरेस्ट रेट बढ़ा। That's kind of what's happening right now with the big AI companies. एग्जैक्टली, तो The इंटरेस्ट biggest रेट, banks हाँ at the existing interest rate are हाँ lending to the major corporations. हाँ Those major corporations are using a मिसाल के तौर पे Nvidia is buying OpenAI stock, something like that, right? And OpenAI is purchasing Nvidia's chips, and Nvidia is taking loans. So if this circle was just Nvidia, OpenAI, and then OpenAI is क्या कहते हैं, purchasing the stock and the Nvidia chips, and Nvidia's made a deal with Oracle. If this circle of we're just passing each other money and making some good and service, how much is helping society? Who knows? एग्जैक्टली। तो 1927 में ना फेडरल रिजर्व ने So इंटरेस्ट sorry, रेट बढ़ा दिए थे। that would be fine if it wasn't leveraged. If it हाँ wasn't based on debt. एग्जैक्टली, Because बट debt just inflates the value for no reason. एग्जैक्टली Right? Well, not for no reason. It's supposed to be apparent कि यार फ्यूचर में पैसे बनेंगे. हाँ Debt का ये कॉन्सेप्ट है. अगर नहीं बनेंगे तो आपके हाँ go on. एग्जैक्टली, ये अब काटना पड़ेगा anyway। अब सीन ये कि 1927 में 28 में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए फेडरल रिजर्व ने ताकि कूल डाउन कर ले, स्टॉक एक्सचेंज को कोलैप्स होने से बचा Contraction दे। of economy. Yes. और जर्मनी बर्बाद हो गया उसके बाद, क्योंकि वो लोन मिलना बंद हो गए। Oh. जर्मनी बर्बाद हुआ, वहाँ पे वाइमर रिपब्लिक थी वो अनपॉपुलर हुई। फिर कौन आया? एडोल्फ Hitler. हिटलर साहब आए और उन्होंने टेक ओवर किया। और Sorry, हिटलर को Hitler. जब आ रहा था हिटलर, Sorry, you edit that out. when Hitler was like coming to power, USA was actually happy, the bankers and the corporations, because he promised that, you know, once I come to the power, I will make sure that the economy is being run in a way that we can pay back your loans. And all the investment which the US companies did later on resulted in the creation of the German war industry. पंच कार्ड जो IBM ने बनाया था फैक्ट्रीज के वर्कर्स के लिए, वही पंच कार्ड इस्तेमाल होता है कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर। तो ये बहुत डीप लिंक्ड है बैंकर्स का और ये लोन इंटरेस्ट और इन सब सिस्टम का जंगों के साथ। और यही इन्होंने हरकत जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के इवेंचुअली सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यही आपके सामने हुआ। अभी जैसे रशिया को भी लोग बोलते हैं यूक्रेन पे अटैक किया, भाई रशिया को आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया ना। क्लिंटन ने मुआहदा किया था उसके साथ कि भाई हम लोग अपने नेटो के मेंबर्स जो हैं ईस्टर्न ब्लॉक के जो कंट्रीज़ हैं उनको नहीं ऐड करेंगे। आप वो करते रहे 90s में 2000 में। अब रशिया के बॉर्डर पे आखिरी कंट्री बची है यूक्रेन, वो कह रहे हैं भाई लेट कीप अ बफर, आप उसको भी नेटो का मेंबर बनाओगे। इसी तरह इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का तो कोई पंगा था नहीं अमेरिका के साथ, ठीक है ना, जापान का तो कोई पंगा था नहीं। और जापान को तो इंडस्ट्रियलाइज जो है वो अमेरिका ने किया है। लास्ट सैमुराई मूवी देखी है आपने, तो जापान का पंगा क्यों हो गया सर? जापान का पंगा इसलिए हो गया कि जापान जब अपने आप को, वो भी एक पावर थी, बढ़ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, आपको थ्रेट फील हुआ, आपने उसका तेल बंद कर दिया। ही हैड नो अदर ऑप्शन टू अटैक यू। Acha, that's they cut off the oil na. USA was a that's why Japan got involved. Yeah, Japan was Pearl Harbor happened because of that. Yeah, because they cut off the oil supplies na. Oh. because second world war लोग कहते हैं 1939 में स्टार्ट हुई, 39 में स्टार्ट नहीं हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर 37 में स्टार्ट हुई है, जब मंचूरिया पर अटैक किया जापान ने, मंचूरिया को उड़ा दिया। मंचूरिया एक बहुत बड़ा प्रोविंस है चाइना का। But before that, hadn't Hitler already invaded Poland and all that? वो तो 1933 में हिटलर पावर में आया था। हिटलर ने अटैक तो किया 1939 में, पोलैंड में, पोलैंड पे, और जिससे जंग स्टार्ट हुई है ऑफिशियली। Okay. 37 में एक्चुअल सेकंड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, Okay. जब जापान ने चाइना पे अटैक किया था। क्योंकि देखो जंग जो है ना, जंग जो बेसिकली जंग का मसला है या जंग क्यों हो रही है, इट वाज 5 versus 3, 5 established empires versus 3 new empires। 5 में बेसिकली अमेरिका था, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एंड चाइना, ठीक है। 5 बड़ी एम्पायर्स थी, बड़े कंट्रीज थे उस जमाने में। और 3 नए कौन थे? जापान, जर्मनी एंड इटली। तो फड्डा इन्हीं का था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, 5 versus 3 का मसला था, क्योंकि वो बाकी सारी कंट्रीज नए इस्टेब्लिश हुए थे। जापान लोग कहते हैं लाइक बिफोर इट वाज ऑल मुसोलिनी, हिटलर एंड व्हाटएवर, हिरोहितो जो था एम्परर जो था, मेजी रेस्टोरेशन कहते हैं ना जापान की, मेजी रेस्टोरेशन 1800s। तो 1860s में मेजी रेस्टोरेशन हुई है, जब वो पुराना सिस्टम खत्म हुआ है और जापान मॉडर्नाइज हुआ है। सही। 1860s में जर्मनी बना, 1871 में जर्मनी बना है। अच्छा हाँ, बिफोर इट वाज प्रशिया, जर्मन स्टेट, इट वाज जर्मन कन्फेडरेशन led by Prussia, yes, but it became a Germanic empire or a German state after 1871 ना, when they defeated France
in the Franco-Prussian War. So it still functions loosely like a federation. I think might be Yeah, officially a Federal Republic republic. of Germany है ना. Republic है, सही है. Exactly. और Italy also were city-states all over the Italian peninsula. They were separate kingdoms of their own. हाँ, Sicily, Vatican तो है ही Exactly, अलग, हाँ, और और पता नहीं क्या- Venice, उनके अलग-अलग, Genoa, बिल्कुल, बिल्कुल. Florence. तो ये सारे मिल जैसे गए. सिंध पहले था, सिंध एंड बलोचिस्तान आई गेस पहले था बिफोर हाँ. ब्रिटिश केम. Exactly. तो उनकी भी छोटी छोटी डायनेस्टीज Exactly. या वही व्हाटएवर, तो मैं मे बी कह रहा हूँ. वन हैज टेकन ओवर फॉर. बिल्कुल. तो ये चीजें हैं. लोगों को ना ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत डीप लिंक्ड है फाइनेंस का जंगों के साथ. हिस्ट्री एंड इसी में पॉलिटिक्स. मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा आपकी जो आपने बोला. Yes, thank you. हाँ. Let me just wrap up so that it comes to what you're trying to say. I can already sense a nice South China Sea vibe right there. Okay, like the shift of west to मैं east. उसी पे आ रहा था. West to east, perfect. Yeah, thank you. Yeah, क्योंकि आई बिलीव ट्रिगर पॉइंट तुमने बोला ना, जैसे कि ये तुमने भी क्या बोला, कौन सा स्टॉक जो है Nvidia का Nvidia. एग्जांपल तुमने एग्जांपल दी ना. yes. मेरे ख्याल से It doesn't have to be the only bubble, by the way. There are multiple bubbles. मेरे मतलब तुम्हारा तो बबल Nvidia का था ना, मेरा बबल बताऊं क्या है. Crypto मेरा भी हो बबल सकता ये है. है कि साउथ चाइना सी है. भाई देखें, वो that's trigger not point an होगा. asset bubble. Yeah, that would be a historical event, because if both countries go even into proxy wars, both countries have to up spending. America can't afford that. If China starts doing that, then what? Then they're taking more debt or something or the other, right? Basically, liquidity gets absorbed. So their investments in other countries like Pakistan या Africa या जहाँ भी पैसे डाल रहे हैं, वो अपनी trade वो तो खींच लेंगे infrastructure वैसे पर वापस. वो कट डाउन होगा, हाँ. राइट. और मोर इम्पोर्टेंटली दिल को लाइक जो हमने इन्वेस्ट किया था, अब उस पर रिटर्न दो, ठीक है. तो वो बाकी इकोनॉमीज पे इम्पैक्ट आता है. China is a very large manufacturer, one of the I think the biggest manufacturer of goods, more than India, right? India might be rising, but China's still ahead. And for domestic services and goods, they're very strong as well. They're making cars like crazy, BYD, all this hardware. They've really caught on the game, which is, by the way, part of the reason why America is really pushing and helping these tech companies that, bhai, we need to beat China at this war, because China has already China worked differently. Rather than marketing it and then going after, they first got the application side ready. So the government ने अच्छा खासा AI इम्प्लीमेंटेशन किया फेस डिटेक्शन में, उनके सिटीजन्स की सर्वेलेंस पे, और उनका एक सिटीजन स्कोर है, सोशल स्कोर है, जिसके बेसिस पे आपको जॉब्स मिलना, आपकी अप्रेजल, आपके टैक्सेस, आपके फाइन्स, पेनल्टीज, आपका सब कुछ कहाँ आप रह सकते हैं इज डिटर्मिन्ड बाय दैट, राइट. हाउ स्ट्रॉन्ग अ पेनल्टी विल बी ऑन अ लॉ दैट यू ब्रेक एक्सेट्रा. वो सब चाइना मतलब AI को इस्तेमाल करते हुए अप्लाई कर रहा है. सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा, अप्लाई भी कर रहा है. समझ रहे हैं? इट डिक्टेट्स पॉलिसी एंड टैक्स एंड व्हाटएवर ऑल्सो ऑन सो फोर्थ डाउन टू द ग्रास रूट लेवल, टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल सिटीजन लेवल. ठीक. America is nowhere near that. Their infrastructure is not designed for the common man. Their infrastructure is designed for, on paper, the more numbers you can add to show in your profit, simple. The more shareholder value you increase, whether it's through dividends or share price, you're good, right? But those do have issues in that they can blindside and cause bubbles. 1929 में stock market bubble was one of the same scenarios, but that alone wasn't it. As I said, the core issue behind the dressing, जैसे if you look at a patient, आप कहेंगे अंदर में क्या मसला है, तो आप यही कहेंगे income inequality. The biggest driver first is not wealth gap. Accumulation, yeah. Wealth accumulation is bound to happen. In a capitalist society, you can't ever have everyone being a billionaire. There will always be a billionaire, some billionaires, some managing directors, right? But a bit more managing directors, then a bit more group heads. That's how companies work. That's how everything. It has to be a pyramid. It can never be, there's only one janitor, and there's only one. You can't have linear. It can't be, So obviously, they're going to be more of the labor class, right? So it's not going to be a flip. तो इनकम इक्वालिटी इज द बिगर इशू. इनकम इक्वालिटी इम्पैक्ट्स के आपका आम आदमी जब बेसिक नेसेसिटीज़ को जब नहीं मीट कर पाता है, तो आपकी कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स गोज आउट ऑफ द विंडो. जो काफ़ी लोगों ने, केन्स ने स्पेशली कहा था कि भाई एड्रेस दिस, द एग्रीगेट डिमांड इज नॉट द फ्यू बिलियनर्स, राइट? इट्स नॉट द 1% who are buying fancy cars and jets and all of that, because that, no matter how much they spend, is nothing in comparison to the 90% eating dal, atta, needing water, needing bijli, needing basic medication, right? These are consumer things that you need on the spot. It's not like, we'll think of your education 5 years later. It's not like that.
इट्स के अभी आज कुछ खाना है, लाइट ऑन करना है, पंखा चलना है गर्मी में, ऑल ऑफ दिस एंड क्लाइमेट चेंज एंड ऑल ऑफ दीज environmental related issues, resource depletion especially, are further crunching us in one side. The other side is the economic aspect of kuch something's going wrong, liquidity is shallowing up, और पुराना debt is really coming after an old superpower which is America. ठीक है, और तो तुम कह रहे हो मतलब कि इसका कोई प्रेसिपिस होना, और मैं शॉर्ट रन में, हाँ रैप अप, नहीं उर्दू में करो ना। हाँ मैं इसका शॉर्ट रन में ये कह रहा हूँ कि भाई जो अमेरिका का सॉवरेन डेट क्राइसिस है उससे बाकी सॉवरेन डेट क्राइसिस पे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। रीज़न बीइंग, आपने डॉलर की बात की, एक और इम्पॉर्टेंट क्रूशल एस्पेक्ट है फेड अपनी डेफिसिट को क्यों, अब जैसे मैंने वेल्थ और इनकम की बात की ना, वैसे ही डेट और डेफिसिट की बात होती है। अ डेट इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ के अरसों तक एक डेफिसिट रहता है। डेफिसिट क्या है? आपकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, वो जितना कमाती है उससे ज़्यादा खर्च करती है, सिंपल। तो अगर आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, आपने क्या लेना है? कर्जा। कर्जा कैसे मिलता है? मोस्ट गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड इशू, शुक्रिया। फेड बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड, टी बिल, पीआईबी, व्हाटएवर यू वांट नेम इट, इट्स कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और अमेरिका ने तो बॉन्ड के इशू किए हैं कब से? यहाँ तक कि दुनिया जहाँ का वो रिस्क फ्री एसेट समझा जाता था, मगर आई थिंक पिछले, अब तो ये है कि ऑल 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने डाउनग्रेड कर दिया है, और ये पिछले 2-3 साल से हो रहा है। आई थिंक फिट स्टार्टेड ऑफ, देन S&P, अब मूडीज भी ऐसा कुछ, फॉरगिव मी अगर ऑर्डर गलत है, मगर ये पहले कभी हिस्ट्री में आई थिंक नहीं हुआ है कि अमेरिका का बॉन्ड को डिग्रेड किया जाए क्रेडिट एजेंसी की तरफ से। बिल्कुल। इसका तो ना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बेसिकली क्रेडिट एजेंसी होती है, वो एक रेटिंग देती है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि भाई वो उनका क्या स्टैंडिंग है, क्या उनकी रेटिंग है, और उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी, अगर आप उनका इक्विटी या कोई कुछ TSC निकालें। हाँ, तो बॉन्ड होते हैं बेसिकली, आपने देखा होगा, आप जाके बैंक जाके खरीदते हैं सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह, वहाँ पे ट्रेजरी बॉन्ड कहते हैं उसको। गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस करती है कि भाई आपने लेट सपोज 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको एक फिक्स परसेंटेज जो है आफ्टर अ सर्टेन डेट, आफ्टर सर्टेन टाइम 6 महीना, 6 महीने, साल, 1 साल, 10 साल, 20 साल, हाँ, आपको व्हाटएवर मिलता रहेगा। तो वो एक गारंटी गवर्नमेंट आपको देती है। तो अब वो गारंटी जो यूएस गवर्नमेंट देती है, दुनिया का सबसे ताकतवर जो मुल्क है, उसकी जो सर्टिफिकेट है, उसकी क्रेडिट रेटिंग गिर रही है जी, तो अगेन इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। बिल्कुल। और आप ये भी समझ लें कि ये तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं, ये इन्हीं की इजाद हैं। दे ऑपरेट इन यूरोप, वेस्टर्न नेटो नेशंस। हाँ, तो ये पहली बार हो रहा है, बहुत वरीइंग है। बिकॉज अच्छा, अब थोड़ा समझना कि बैंक्स को, अगर मिसाल के तौर पे हम इंडिविजुअल्स हैं, एक दूसरे को लोन देते हैं, आप बैंक्स का समझ जाएं कि दुनिया जहाँ में ग्लोबल बैंक्स ना एक दूसरे को लोन दे रहे होते हैं फॉर मल्टीपल रीजंस, कि उनकी कैपिटल कम है, यहाँ डिमांड फॉर लोन ज़्यादा है, उनकी लिक्विडिटी कम है। आपकी गवर्नमेंट आपको नहीं इतना लोन दे सकती बिकॉज दे डोंट बिलीव इन प्रिंटिंग लाइक अमेरिका डज, एंड इट्स नॉट बैक्ड बाय द अमेरिकन डॉलर, और वट एवर, इवन इट्स बैक्ड बाय द अमेरिकन डॉलर, दे डोंट हैव द बफर्स। अमेरिका का ये है कि एज यू नो, निक्सन का व्हेन ही रिमूव्ड द गोल्ड बैकिंग टू इट, creating new dollar did not require adding more gold. So your asset book didn't really have to be backed by anything other than what you thought was fine. Exactly. So it's down to कि उनकी ट्रेजरी जिस चीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रही थी, कर रही है, करती है। अच्छा, और बाय द वे, फेडरल रिजर्व, ये भी एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है। फेडरल रिजर्व और यूएस की ट्रेजरी अलग चीज़ें हैं, इनकी डिस्टिंक्ट ऑटोनमीज हैं और डिस्टिंक्ट रोल्स हैं। दे obviously interact and communicate to each other. In fact, Federal Reserve has to report to the Treasury. But this doesn't happen in most other governments, at least not in Pakistan. ठीक है, सेंट्रल बैंक की अपनी ट्रेजरी होती है, ठीक है। अब वो ट्रेजरी आपको बताएगी कि यार ओके, दिस टोटल डॉलर इज वर्थ दिस मच, बट फॉर वट एवर रीजन, द वे द फेडरल रिजर्व सिस्टम वर्क्स इज दे कैन एसेंशियली प्रिंट लाइक क्रेजी ऑन द बेसिस कि यार मैं प्रिंट करूंगा, कोई ना कोई ये खरीदेगा। तो वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाएगी। यही बीमारी किस चीज़ के साथ है? बिटकॉइन और क्रिप्टोज के साथ। मैं बनाऊंगा, कोई ना कोई वहाँ खरीद लेगा, और वो क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसे पता है या उसे लगता है किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। और उसकी वैल्यू क्या है? तो इन शॉर्ट आप कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या है कि उन्हें पता है, उन्हें लगता है कि कोई और भी खरीदेगा इसी प्राइस पे या उससे ज्यादा। ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट हो सकती है, 1 महीने 10 साल जब भी बेचूं मैं। ठीक है, सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि 1971 के बाद जब से निक्सन ने डॉलर को डीलिंग किया गोल्ड से, अमेरिकी इकोनॉमी और ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ वाइब्स पे चल रहा है। थैंक्स, वेल सेड। वाइब्स है ब्रो, क्योंकि देखो वाइब्स ही है ना कि भाई अमेरिका कितना ताकतवर है, इंप्रेशन किया है। तो मैं जो आपको अभी साउथ चाइना सी की बात कर रहा था ना, साउथ चाइना सी वाला इंसिडेंट मेरी बुक्स में ना उस वाइब्स को क्रश करेगा। हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना, जो लोग भूल जाते हैं लोग, जैसे आपने भी बहुत सारे फैक्टर्स की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की आपने, लेबर की बात की आपने,
सॉवरेन डेट की बात की आपने, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एआई कंपनीज एंड ऑल, जो टॉप 10 कंपनीज है, हमने सब चीज़ों की बात की। एक बात जो हम लोग भूल जाते हैं वो है वाइब्स। वाइब्स है परसेप्शन, और Of परसेप्शन इज पावर। power, ठीक है, अभी power अमेरिका less. की परसेप्शन है कि यार 800 बेसिस हैं, दुनिया की सबसे वर्ल्ड वॉर बड़ी 2 नेवी के है। बाद से बिल्कुल. एग्जैक्टली। मजे की मैं आपको इंस्टेंट खबरें बताऊं, अमेरिका का जो शिप इंडस्ट्री है ना, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, इट्स ऑलमोस्ट like over. Over. And there's another recession indicator that's been, the two recession indicators, funny enough, हाँ right? A few of the big investors have their own and they're blinking, हाँ but the two ones that is known to the public is truck sales. The large truck sales, हाँ the जो आते हैं ना उनके future order, मतलब orders pre order होते हैं हाँ 6 हाँ महीने हाँ year in advance, so they've plummeted. Which means they expect less and less cargo, which is a bad sign because तो America runs on कि अगर किसी गांव या उनके छोटे शहर में कोई भी सप्लाई जाने ऑफ एनी काइंड, सीमेंट, बोरियां, स्टील, खाना, खाद, व्हाटएवर द हेल, तो वो ट्रक में जाते हैं. और ट्रक वो से मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई। आई इन थिंक सेकंड, सॉरी, इन सेकंड, वॉल स्ट्रीट में, इन द बिग फाइनेंशियल सेक्टर्स में, जो स्ट्रिपर्स को, सॉरी स्ट्रिपर्स को जो टिप्स मिलती हैं, टिप्स मतलब कि हियर एक्स्ट्रा मनी, वो प्लमेट कर रहे हैं. पिज्जा की सेल का भी लिंक है कोई? कुछ है, हाँ. चलो, ये तो तुमने एक दो चीजें बता दी अंदर से कि किस तरह की छोटी मोटी वाइब्स है। हाँ. बड़ी वाइब्स से मेरा मुराद Thank you ये for था। bringing in vibes. हाँ, Vibes बड़ी, is exactly what हाँ, it तो is. बड़ी वाइब्स जो है वो ये है कि भाई अमेरिका है, 800 बेसिस हैं, सबसे बड़ी नेवी है। मैंने शिप की आपको बात की, अमेरिकी शिप से ज़्यादा चाइनीज शिप्स हो गई हैं। एज पर टर्नेज की बात की जाए, ठीक है, अमेरिका का टर्नेज ज़्यादा है शिप्स में ना, टन्स में देखते हैं नेवी का साइज। सही. चाइना की 350 है, अमेरिका की 230 शिप्स है। चाइना बढ़ाया जा रहा है, चाइना की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल जा रही है। अमेरिका की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। मैनी ऑफ इट एयरक्राफ्ट कैरियर, मैनी ऑफ इट बिग शिप्स, जो नेवी है, जो मेन पावर का सोर्स है, वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। अच्छे खासे उनके अभी एक दो नए मॉडल आ रहे थे एयरक्राफ्ट कैरियर के, वो भी बहुत बैक ट्रैक हो चुके हैं, मतलब प्रोडक्शन मसले चल रहे You're हैं। saying there, हाँ, देयर just like, chinks in the armor, सही है, chinks in just the like, armor, tons and tons of chinks in the armor. The reason again I'm just like before World War II, exactly, no, not before World War II. World War II में तो देखो, they were all powerful and almighty. America was not. They had a recession, but World War II actually sparked the economy, na, Yes. because they were So- not in the war, but they were producing like crazy. Yes, so and they were for world factory for entire Europe. Okay, but हाँ. you know how that came to being? क्या? But that only happened because of World War II. America wasn't a large manufacturer of weaponry. हाँ, जो तो आपको that अभी happened military because of World industrial War II and World War I. बिल्कुल, Yes, yes. because they like यार कुछ करना है, ये it Exactly. became famous कि वहाँ की घर की औरतें जो थीं वो they went into factories to make वो जो मिसाइल या जो भी टैंक का जो भी all of that, yeah, the equipment they were working. तो the military industrial complex was born from that. हाँ. और वो डिमांड सिर्फ इसलिए थी कि उनको वर्ल्ड वॉर में जाना था, मतलब they had to participate. Exactly. And of course allied powers के लिए भी वो भाई पूरी दुनिया को ships पाल also- रहे थे ना वो, बिल्कुल. पूरी दुनिया को शिप्स दे रहे थे, बुलेट्स दे रहे थे, गन्स दे रहे थे। बट इन कॉन्ट्रास्ट चल रही मिसाल थी। के तौर पे वर्ल्ड वॉर 1 में उनकी मिलिट्री हार्डवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग इतनी हाई नहीं थी उनका मगर रॉ मटेरियल बहुत था ना, लोन्स बहुत थे, लोन्स बहुत और थे, उनकी they had a lot कंपनीज of की इन्वेस्टमेंट बहुत थी। they had a lot of gold apparently. I think Rothschilds or which ones, Rockefellers went to America and they shipped a lot of European gold there. हाँ ना, बिकॉज उसकी वजह ये है कि Gold and oil. हाँ, उसकी crude oil. वजह ये है कि पहले तो देखो सऊदीया में ऑयल तो बहुत बाद में आया है, पहले तो स्टैंडर्ड ऑयल था बाप, Yes. रॉकफेलर और ये Rockefeller सारे Diamond. भाई साहब लोग थे, हाँ. जिसके ऊपर बड़ी अच्छी मूवी में कवर किया है। Daniel Day-Lewis की There Will Be Blood. There Will Be Blood, हाँ वही है, हाँ हाँ. There Will Be Blood। What तो a movie. एग्जैक्टली, तो वो तो एक अलग सिस्टम है। बट मैं अगेन इस दफा मुझे कंप्लीट करने देना साउथ चाइना सी वाला। भाई साउथ चाइना सी में लेट्स सपोज चाइना बोलता है कि भाई ठीक है मैं अटैक कर रहा हूँ ताइवान पे, ठीक है. अमेरिका थ्रेटन करता है, अमेरिका भी न्यूक्लियर पावर है, वो भी न्यूक्लियर पावर है, कन्वेंशन जंग अगर होती है तो चाइना हैज अ तोड़ फॉर अमेरिकन नेवी, दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक। Yes. वो मारेगा, वो नहीं रोक सकता, वो उसका कोई डिफेंस ही नहीं है। तो अमेरिका पागल तो नहीं है ना कि चाइना को बचाने के चक्कर में अपनी पूरी नेवी बर्बाद करते हैं, क्योंकि उनके पास तो होम एडवांटेज है ना। ताइवान तो उनके बॉर्डर के साथ लगता है, अमेरिका तो बहुत फार अवे है ना, वो तो पैसिफिक ओशन क्रॉस करता हुआ आएगा। फिलीपींस और अगर इंडोनेशिया ये के हो साथ जाता, कोई सेटिंग है, हाँ, अगर ये हो जाता है, हाँ. या चलो वो चाइना बगैर बुलेट चलाए ताइवान को फ्लिप कर देता है अपनी साइड पे, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली फ्लिप हो गया था ना, एक्सिस सैटेलाइट के बाद चला गया था। अगर इस तरह के सिस्टम हो जाता है तो इससे मेरे ख्याल से
जो बबल है ना अमेरिकी डोमिनेंस का, वो फटने वाला है. वो फटेगा, और जब वो फटेगा ना, China will move into South China Sea. yeah, and Taiwan. the whole system will collapse. It'll flip all. Table will not turn. Table will go like here, ulta. और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिकी कानून को सही तरह पढ़ो, जो स्टेट्स के पास राइट्स हैं, देयर इज अ रीजन वहां पे गन क्यों अलाउ है. There's a huge chance that if shit hit the storm Yes, next level, their constitution states- says yeah. you can fight against the government. That's why everyone has the right to bear arms. exactly. The तो whole the civil war, states the whole can concept. get separate. वो भाई. They can. ये- That's a big shout. But That's a- Khair, I feel your vibe. जिस तरह जा रहे हैं ना it's a हालात, possibility. हाँ, हो सकता है भाई. क्या पता, because वहाँ Because भी कैलिफोर्निया की इकोनॉमी आई थिंक दुनिया में पांचवें नंबर पे. पांचवें नंबर पे. Exactly. इटली से बढ़िया, मतलब बहुत ही इकोनॉमी से बड़ी है भाई. इटली तो अब कुछ नहीं है. बट कहने का मकसद ये आपकी बात सही है, क्योंकि वहाँ इनकम इनक्वालिटी भी बहुत चल रही है. हाँ ना. कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस दुनिया जहाँ का इशू है, जो सिंस कोरोना क्या उससे पहले अमेरिकन ड्रीम इज डेड ब्रो, खत्म हो चुका है. अमेरिकन ड्रीम प्रॉब्ली नेवर एग्जिस्टेड, और इवन इफ इट डिड वाज जस्ट इन अमेरिका. हम लोग अमेरिकन ड्रीम इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ बाहर, अमेरिका के बाहर बैठे हुए हमें सोच होती थी कि यार अमेरिका जाके वो लाइफ we'll have the opportunity to become successful and great and whatever, right, and be pursuit of happiness, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. मगर अभी क्या काफ़ी टाइम से दुनिया जहाँ की, अगेन दिस इज काइंड ऑफ नॉट वेल नोन, इट्स रिसर्च एक्सटेंसिवली ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. अगर आप लोग उनके आर्टिकल्स ढूंढें, उन्हें बताया था अराउंड 2015-16 was highlighted because of multiple things, not just climate change but because of हमारी consumption, एवरीथिंग दैट्स बिहाइंड आवर वैल्यू चेन के. हम लोग जो भी खाते पीते इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारी माइनिंग होती है, बहुत सारी दरख्त काटे जाते हैं फॉर उनका केमिकल या कुछ एक्सट्रैक्ट करना है. कोई रेयर फिश पकड़ी जाती है कि उसके पता नहीं, जैसे वेल के ब्लबर में से परफ्यूम कुछ एक्सट्रैक्ट निकलता है केमिकल्स के लिए. कॉकरोचेज आर यूज्ड इन मेकअप. बेसिकली वी टेक नेचर, वी डू समथिंग विद इट, वी डिस्ट्रॉय इट टू एक्सट्रैक्ट व्हाट हमें चाहिए. That's what capitalism is. That's basically what capitalism. There was no need for 3 meals a day, bro. अगर आप deep dive जाओ, there was no need for 3 meals a day. People used to have 1 meal a day, bhai. And sleep in 2 breaks. Because factory workers used to collapse during Ford की जो shift होती थी production line वाली, तो वो collapse कर जाते थकन के मारे. तो उसने क्या किया, जो ये रॉकफेलर था, इसने इन्वेस्टमेंट की न्यूट्रिशन के अंदर और ये प्रोपेगेंडा के अंदर. और अगर आप मैडमैन सीरीज देखो, जो वो आपको बताएगा ना किस तरह ब्रेकफास्ट. एग्जैक्टली. तो ब्रेकफास्ट को पॉपुलर किया ना. ब्रेकफास्ट का पार्ट था ही नहीं. ये सब बकवास है कि आपने ब्रेकफास्ट करना है. ब्रेकफास्ट तो इसलिए आपको जबरदस्ती लगवा दिया ना ब्रेकफास्ट के ऊपर. इंसानी जिस्म तो भाई एक दफा खाने का आदी है. दिन में एक दफा खाओ, दैट्स इट. ठीक है, एक दफा आपके लिए इनफ होता था. इन्होंने 3 दफा आपको खाना खिलाया. लंच ब्रेक भी दी, फिर आपको लंच ब्रेक. ये सारा जो 9 to 5 और ये 3 meals a day, लंच ब्रेक, ब्रेकफास्ट, दिस होल बुलशिट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ रॉकफेलर की जो इन्वेस्टमेंट थी न्यूट्रिशन में, यूनिवर्सिटीज में, और जो फोर्ड का असेंबली लैंड सिस्टम था. So you're saying me wanting to eat 5 to 6 times a day is all because of some programming by these guys? Yeah. But I'm genuinely hungry all the time. How can that be? देखो, तुम्हारे तो अब तो तुम 2025 में हो ना. तुम तो सेकंड 4 5 6 8 जनरेशन बाद आए हो. हाँ, सही. बात समझ रहे हो? उसके तो बीच आदि हो गया तो एग्जैक्टली तुम्हारे तो जीन्स में वो चीज आ गई ना भाई. पहले तो लोग एक दफा खाते थे दिन में भाई. अच्छा, वो भी शाम में. शाम में जब भी एक दफा इनफ होता था दिन में भाई, या चलो मैक्स 2 दफा. ये 3 दफा ब्रेकफास्ट अलग, मतलब प्रॉपर मील एक ही होती थी भाई. कॉर्नफ्लेक्स पूरा स्कैंडल है जी. तो कैपिटलिज्म ने तो आपको पिछले 20वीं सदी में बर्बाद कर दिया है. देखो यार, इस बैंकिंग ने, having said, okay, just to get something clear, capitalism is just a means of discrimination. Capitalism is how do you distribute the means of production such that it's, मतलब किस barometer पे आप जाते हैं. अब कम्युनिज्म जो होता है ना, वो कहते हैं कि हम बेस्ड ऑन कम्युनिटी करेंगे. कैपिटलिज्म कहता है आप उसको देंगे जिसके पास पहले से उसकी ओनरशिप है. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल, जो इफ दिस गाय ओन्स द लैंड, दिस गाय ओन्स फैक्ट्रीज, दिस गाय, ओके, गिव इट टू हिम. ही इज द वन हु विल गेट द कंट्रोल. द ओनर गेट्स द कंट्रोल. तो कम्युनिज्म्स आंसर वाज दैट, ओके वेट, नो वन ओन्स एनीथिंग, गवर्नमेंट ओन्स एवरीथिंग, गिव गवर्नमेंट द कंट्रोल. ये वो गाय वाली एग्जांपल बड़ी टाइट है ना, कि एक गाय होती है एक बंदे के पास. उससे बंदा पूछता है कि अगर आप कम्युनिज्म में होते तो क्या होता. तो बोलता है स्टेट जो है वो मेरी गाय ले लेती और मुझे इस स्टेट के मैं उस गाय से 20 लीटर दूध निकाल के बेचूं. स्टेट मुझे हफ्ते के 2
सॉरी दिन के 2 लीटर देती, हाँ। बाकी 18 लीटर अपने पास रखती, वो गाय भी अपने पास ले जाती। अच्छा। कैपिटलिस्ट से पूछा कि अगर आप कैपिटलिस्ट सिस्टम में होते, आप गाय के साथ क्या करते? वो बोलता मैं एक सिरिंज लगाता, इसकी मिल्क प्रोडक्शन 20 से 40 करता। समझ रहे हैं? सही। और उसका मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता। तो ये वो वाली राइट। एग्जांपल है कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म या स्टालिनिज्म, जो भी आप उसको कह हाँ। लो। खैर सलमान, हाँ, Yeah, you want to wrap up? yeah, I want to wrap up this episode. Let's make a summary out of this, what we discussed. You mentioned the overvaluation of the assets, overvaluation of the And the companies. biggest issue right now being the sovereign debt crisis, specifically for America, whereby which they might not be able to sustain their federal deficit, which means they might, जैसे ट्रम्प ने शट डाउन किया और टैरिफ्स कर रहा है, he's taking stark measures. शायद कुछ ऐसा हो कि अगर वो कॉस्ट को इतना कट डाउन ना कर पाए तो वो उस डेफिसिट को फाइनेंस नहीं कर पाएंगे, और डेफिसिट को फाइनेंस किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की इशुएंस होती है दुनिया जहाँ में लोग होल्डिंग्स करते हैं। जापान एंड चाइना आर अमंग्स द लार्जेस्ट होल्डर्स। आई थिंक जापान हैज मोर देन $1 trillion, China has 700 billion, etc. something. But for the first time, Japan recently started decreasing their holdings, and even China has been doing it since 2017-16, right? तो आपने जंग की बात की, मुझे लगता है अगर चाइना को लिटरली अमेरिका का एक पैर काटना है और गिराना है तो वो सबसे आसान उनके लिए यही है कि वो दे फ्लड द मार्केट विद US ट्रेजरी बॉन्ड्स, एज इन दे सेल देम। बस डीडॉलराइजेशन की ड्राइव पहले से ही चल रही है, राइट? तो अगर बट चाइना भी तो देखो ना, साथ ही बर्बाद हुआ ना। चाइना के ट्रेजरी बॉन्ड अमेरिका ने खरीदे हुए हैं। अच्छा, वाइस वर्सा है ना, दोनों ने सर्कल। हाँ ना, ये तो मसला है। दैट्स अ जूइश प्लॉट ना ब्रो। They have actually make sure everyone is in debt to each other. Yeah. Well, okay, this is where things slightly get different, right? The misnomer of ke, you're right that China probably has some of their external debt is held by America. China is also leveraged. It's very leveraged, but it's not, okay, number one, the proportion matters, external to internal. ठीक है? Number two, in ratio to your total national debt, the private sector debt matters, of which China's component of national debt is probably higher than private sector. Private sector में इतना debt का रिवाज नहीं है जितना अमेरिका में होता है, जहाँ हर चीज क्रेडिट कार्ड में, बिल्कुल। और प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का अगर टोटल क्रेडिट देखा जाए, अगर प्राइवेट सेक्टर डेट इज हायर देन द पब्लिक सेक्टर, इट हैज हायर चांसेस ऑफ फकिंग अप द पब्लिक सेक्टर साइड, द फिस्कल साइड, राइट? कि हाउ डू जनरेट रेवेन्यू और हाउ डू फाइनेंस द डेफिसिट बेसिकली। और पास में यही हुआ है, ये बबल्स, क्रेडिट बबल्स जो होते हैं, दे आर कॉज्ड बाय गिविंग इट टू the wrong private sector individuals, whether it's consumers, which is highly risky, or whether it's big corporates, जैसे Enron belly up हो गया था, ये सब होते हैं। तो Enron type situation ये अभी Nvidia के साथ भी हम देख रहे हैं कि अकाउंटिंग फजरी, बुक्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, because how exactly they're booking so much profit despite not, like, despite all the investment, you don't know how much, like, how they monetizing it. Most of the AIs are free, right? Subscription is still a very small percentage of the total usage. ठीक, और more importantly, कितना profit और productivity actually increase हो रहा है, और studies are showing AI usage in companies is helping with the bottommost rung, but applying it to other people who already have their jobs is not actually increasing the productivity. And in fact, studies MIT has shown that it's making them dumber. Because you're exporting your thinking process. You're saying कि मैं नहीं सोचूंगा यार, ये कंप्यूटर मेरे लिए कर ले। यार, they want to control the people in the end. They want to control. Turn us into robots. Yeah, they want to control the people. They want their own agenda to be, because a great war is happening. So thank you, Salman, for coming for the podcast today. We discussed the overall reasons और the overall predictions और overall क्या-क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हुए हैं, स्पेशली अमेरिकी इकोनॉमी कहाँ खड़ी हुई है और 2026 में क्या होने वाला है। हमने ओवरऑल डिस्कशन किया है। नेक्स्ट टाइम वी विल बी, हम आपकी खिदमत में पेश होंगे इंशाल्लाह एक स्पेसिफिक टॉपिक के साथ। वी आर गोना डू whole podcast on that particular topic. We will select that topic. We will do this on a weekly basis. Saturday को ये भाई साहब फारिग होते हैं, तो बस सैटरडे को दोपहर में बैठ जाया करेंगे आफ्टर दैट पर्टिकुलर शूट। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच सलमान फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी आज की एपिसोड। देखते रहिए अल्ताफ़ पॉडकास्ट। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन शोइंग लव। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।